लाख लोगों के हस्ताक्षर करवा के 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवा के मैं सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर करूंगा कि भाई गांधी को जिसे बाप मानना है माने, लेकिन हम हिंदू, हम जागरूक हिंदू गांधी को कभी भी अपना बाप नहीं मान सकते। पल-पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दासना देवी के पुजारी यति नरसिंहानंद लगातार जहर उगलता हुआ दिखाई दे रहा है, पर मजाल के पुलिस प्रशासन इसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई करे। कंप्लेन लिख ली जाती है, पर इस जहरीले को खुले आसमान के नीचे आजाद छोड़ रखा है, जो लगातार जहर उगलने का काम कर रहा है। और इस बार इसने एक बार फिर से जहर उगला है देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ। किस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल इसके द्वारा किया गया है, पहले उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। इसकी भूमिका की तो जांच होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि गांधी जी के खिलाफ अभियान चलाएं, किस तरह का अभियान होगा? 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवा के 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवा के मैं सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर करूंगा कि भाई गांधी को जिसे बाप मानना है माने, लेकिन हम हिंदू, हम जागरूक हिंदू गांधी को कभी भी अपना बाप नहीं मान सकते। देश का बाप मानना तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, यानी कि आपका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से आप ये आग्रह करेंगे कि जो राष्ट्रपिता की उनको उपाधि दे रखी है या कहा जाता है किसी ने नहीं दे रखी है, वो किसी ने नहीं दे रखी। किसी कोई संविधान का पद थोड़ी है राष्ट्रपिता, संविधान थोड़ी किसी को राष्ट्रपिता बना सकता है। ये तो कुछ पाखंडियों ने, कुछ उसके चमचों ने, कुछ उसके दलालों ने उसे राष्ट्र। आपने देखा यति नरसिंहानंद के बोल को, जो लगातार सुर्खियों का केंद्र बना रहता है अक्सर ऐसे जहर उगल करके। और जब ये जहर उगला गया है तो उसके बयानों का असर आज देखने को मिला भटिंडा में, जहां महात्मा गांधी की मूर्ति को ध्वस्त कर दिया गया। कुछ बदमाश आए और तोड़फोड़ करना शुरू कर दी महात्मा गांधी की मूर्ति के साथ। और इसका श्रेय अगर किसी शख्स को जाता है तो वो संघी मानसिकता है, जो लगातार देश के राष्ट्रपिता के खिलाफ जहर उगल रही है। क्योंकि इससे पहले कालीचरण ने भी इसी तरीके से देश के राष्ट्रपिता के खिलाफ जहर उगला था, और अब एक बार फिर से यति नरसिंहानंद ने भी जहर उगला है। पर यति नरसिंहानंद के खिलाफ तुरंत एक्शन मोड में पुलिस प्रशासन आ गया और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें कि दासना देवी मंदिर के जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ विवादित बयानों वाला वीडियो जारी किया है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए गिरी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यति नरसिंहानंद इससे पहले भी विवादित और भड़काऊ बयान देता हुआ दिखाई दिया है। हाल ही में वे जेल से रिहा हुआ था, जिसकी तस्वीरें आपने देखी कि यति नरसिंहानंद ने महात्मा गांधी जी के खिलाफ जहर उगला। पुलिस प्रशासन इस शख्स की गिरफ्तारी कब करेगी, जो लगातार माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। कभी देश के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है तो कभी किसी नए विवाद को जन्म देने की कोशिश करता है। आपको बता दें कि पुलिस की एफआईआर के मुताबिक 13 जुलाई को यति नरसिंहानंद ने ट्विटर पर एक वीडियो डाला था। इस वीडियो में उसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर हिंदुओं के नरसंहार का आरोप लगाते हुए कहा कि हम पूरे भारत में अभियान चलाने वाले हैं। महात्मा गांधी ने 100 करोड़ हिंदुओं की हत्या करवा दी, भारत पर मुसलमानों का अधिकार करवा दिया। पुलिस ने राष्ट्रपिता पर अमर्यादित व अभद्र टिप्पणी के लिए आईपीसी की धारा 153A/2 और 505/2 के तहत केस दर्ज कर लिया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और यह साफ तौर पर बताने की कोशिश कर रहा है कि देश के मुसलमानों का कब्जा करा दिया भारत पर। और अगर देश के मुसलमानों का कब्जा हुआ होता तो इतने 70 सालों में देश को एक मुस्लिम प्रधानमंत्री जरूर मिलता, जो कि यह बताने की कोशिश कर रहा है अपनी जहरीली मानसिकता के खिलाफ, जो लगातार दिखा रहा है और जहर उगलता हुआ दिखाई देता है।
आपको बता दें कि यति नरसिंहानंद को हरिद्वार धर्म संसद में मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में जनवरी में अरेस्ट किया गया था। महंत यति नरसिंहानंद का विवादों से नाता नया नहीं है। हरिद्वार धर्म संसद के विवाद में नाम आने से पहले भी वे मुसलमानों और महिलाओं के खिलाफ कई विवादित भाषण दे चुका है। हाल ही में नुपुर शर्मा के विवादित बयान का सपोर्ट करने की वजह से ये उन्हीं पुलिस नजरबंद कर चुकी है, जिसने ऐलान किया था कि वो जामा मस्जिद जाएगा और जामा मस्जिद जिस दिन जाना था उस दिन थूक करके चाटने वाला यही यति नरसिंहानंद निकला था। पर प्रशासन की ऐसी क्या मजबूरी है जो अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, क्योंकि लोग लगातार इसके खिलाफ लिख रहे हैं। तो वहीं आशा श्री लिखती हैं, ये नफरती शख्स किसके बल पर बोल रहा है, कौन इसको शय दे रहा है, हम सबको पता है। भौंकने वाले बोलते रहें, हमें क्या। जब देश की सत्ता पर बैठे लोगों को कोई ऐतराज नहीं है तो हम देशवासियों को ऐसे लोगों की सरफिरी बयानबाजी को कानों में घुसने ही नहीं देना है। जितना हम ऐसे लोगों से दूर रहें, हम लोगों के लिए ठीक रहेगा। तो वहीं पूनी जाट हरियाणवी लिखते हैं, महात्मा गांधी की उपाधि टैगोर ने दी, राष्ट्रपति की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी, वो चमचे दलाल थे क्या? इसी से सवाल लोग कर रहे हैं। तो वहीं निशांत लिखते हैं, बाबा जी, अरे ओ बाबा जी, बाबा जी को कहिए थोड़ा इतिहास का पढ़ाई कर लें। गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी और ये अनपढ़ गवार जाहिल महंत ये कहता हुआ दिखाई दिया कि देश के मुसलमानों ने इसको उपाधि दी। अब यति नरसिंहानंद बताए कि असल में सुभाष चंद्र बोस क्या मुसलमान थे जिसके बारे में ये जहर उगलता हुआ दिखाई दिया। तो वहीं योगी सारंश लिखते हैं, वास्तविक प्रश्न उपस्थिति करना जहर उगलना हो गया है। पत्रकारिता में पक्षपातपूर्ण पूर्वग्रह से ग्रसित रिपोर्टिंग करना पेश के साथ अपराध है। हम सनातनियों ने भारत राष्ट्र को अपनी माता की संज्ञा दी है। ये तस्वीर सामने आ रही है। तो वहीं हमेंद्र मालवीय लिखते हैं, रुपया गर्त में चला गया, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, सब कुछ देश की सरकारी संपत्तियां बिक गई हैं, इसलिए यह पाखंडी जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान देंगे और दिलवाए जा रहे हैं, इनसे सावधान रहें। और इसी के साथ आप स्क्रीन पर गाजियाबाद पुलिस का ट्वीट भी देख रहे हैं, जहां यह साफ तौर पर लिखा जा रहा है कि थाना मसूरी पुलिस द्वारा अभियुक्त के खिलाफ जहरीले बोल बोलने के कारण मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जहां लोगों का गुस्सा साफ तौर पर यति के खिलाफ फूटा है और यति के बयान का असर किस तरीके से हुआ है वो पंजाब के भटिंडा से तस्वीर सामने आई है। पंजाब के भटिंडा की राम मंडी में राष्ट्रपति पिता महात्मा गांधी का अपमान हुआ है। शरारती तत्वों ने गांधी पार्क में लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा को पूरी तरह तोड़ दिया था। प्रतिमा का सिर भी धड़ से अलग कर साथ ले गए हैं। शरारती तत्वों के खिलाफ लोगों में रोष है। प्रतिमा तोड़े जाने की सूचना के बाद बड़ी संख्या में लोग पार्क में जुटे। बाद में पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की। कहा जा रहा है कि कुछ लोग शहर का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। बताया गया है कि राम मंडी की म्युनिसिपल पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई थी। आसपास के लोग सुबह शाम जहां पार्क में सैर करने के लिए आते हैं, वहीं बच्चे खेलने के लिए यहां आते हैं। लोग सुबह पार्क में आए तो ये देखकर हतप्रभ रह गए कि राष्ट्रपिता की प्रतिमा को किसी ने तोड़ दिया। प्रतिमा का सिर गायब है, प्रतिमा के हाथ पांव भी तोड़े गए। असामाजिक तत्वों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को पूरी तरह से खंडित कर दिया। राष्ट्रपिता की प्रतिमा तोड़े जाने की सूचना मिलते ही थाना रामा मंडी के एसएचओ हरजोत सिंह मान पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे।
पुलिस ने आसपास के पूरे क्षेत्र में जांच की। फिलहाल प्रतिमा को सिर्फ का कहीं पता नहीं चला। बताया गया कि शरारती तत्व उसे अपने साथ ले गए हैं। पुलिस शरारती तत्वों की तलाश जारी रखी हुई है। अब ऐसे जहरीले जब सोशल मीडिया पर एक अनुयायी बनके लोगों के सामने इस तरीके का जहर उगलेंगे तो तस्वीर आपके सामने है जो पंजाब के भटिंडा से सामने आई है। राष्ट्रपिता का जो अपमान हुआ है उसके लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां क्या सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएगी इस नफरती को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचने के लिए। मैं हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।